किसी गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से उनमें घनी घनिष्ठता थी। उनमें से एक का नाम था पाप बुद्धि और दूसरे का था धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि पाप के काम करने में हिचकिचाता नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जबकि वह कोई ना कोई पाप ना करे। यहाँ तक कि वह अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। दूसरा मित्र धर्म बुद्धि सदा अच्छे काम किया करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयत्न करता था। वह अपने चरित्र के कारण प्रसिद्ध था। धर्म बुद्धि को अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। वह बड़ी कठिनाइयों से धन उपार्जन करता था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास आकर कहा, मित्र, तूने अब तक किसी दूसरे स्थान की यात्रा नहीं की, इसीलिए तुझे किसी दूसरे स्थान की जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन स्थानों के बारे में तुझसे पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसलिए मित्र, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने चल। धर्म बुद्धि था निष्कपट। वह छल फरेब नहीं जानता था। उसने उसकी बात मान ली। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा कर वे यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते एक सुंदर नगरी में जाकर रहने लगे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत सा धन कमाया। अब अच्छी कमाई हो गई तो अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म बुद्धि को ठग कर सारे धन को हथिया लूं और धनवान बन जाऊं। इसका उपाय भी उसने खोज लिया। दोनों गांव के निकट पहुंचे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, यह सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने पूछा, इसको कैसे बचाया जा सकता है? पाप बुद्धि ने कहा, सारा धन अगर हम गांव में ले गए तो इसे भाई बंटवा लेंगे और अगर कोई पुलिस को खबर कर देगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए धन में से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर बाकी किसी जंगल में गाड़ दे। जब जरूरत पड़ेगी तो आकर ले जाएंगे। यह सुनकर धर्म बुद्धि बहुत खुश हुआ। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि उसी जंगल में गया और सारा धन निकाल कर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेले भर आया। उसने वह धन अपने घर में छिपा दिया। 3-4 दिन बाद जब धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, जो धन हम लोग लाए थे वह सब खत्म हो चुका है, इसलिए चलो जंगल में जाकर कुछ धन ले आए। धर्म बुद्धि उसकी बात मान गया और अगले दिन जंगल में पहुंचा। उसने गुप्त धन वाली जगह गहरी खोद डाली, मगर धन का कहीं भी पता न था। इस पर पाप बुद्धि ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्म बुद्धि, यह धन तूने ले लिया है। धर्म बुद्धि को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने यह धन नहीं लिया। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नीच काम कभी नहीं किया। यह धन तूने ही चुराया है। पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया, तूने चुराया। यह सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं न्यायाधीश तेरी शिकायत करूंगा। धर्म बुद्धि ने यह बात स्वीकार कर ली। दोनों न्यायालय पहुंचे। न्यायालय को सारी घटना सुनाई। उसने धर्म बुद्धि की बात मान ली और पाप बुद्धि को 100 कोड़े दंड दिए। इस पर पाप बुद्धि कांपने लगा और बोला, महाराज, वहाँ पेड़ पक्षी हैं, हम उससे पूछ ले तो वह हमें बता देंगे कि उसने धन किसने निकाला है। पाप बुद्धि ने कुछ समय के लिए आकाश मंगा और अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अगर आपको यह धन और मेरे प्राण बचाने हैं तो उस पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाए और न्यायाधीश के पूछने पर चोरी के लिए धर्म बुद्धि का नाम ले। पिताजी राजी हो गए। अगले दिन न्यायाधीश पाप बुद्धि धर्म बुद्धि वहाँ आ गए। वहाँ आकर पाप बुद्धि ने पूछा, ओ वृक्ष, सच यहाँ बताओ, यहाँ धन किसने चुराया? खोखर में छिपे उसके पिता ने कहा, धर्म बुद्धि ने। यह सुनकर न्यायाधीश धर्म बुद्धि को कठोर कारावास देने के लिए तैयार हो गए। धर्म बुद्धि ने कहा, आप मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दे दें। बाद में जो उचित दंड होगा मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। न्यायाधीश की आज्ञा पाकर धर्म बुद्धि ने उस पेड़ के चारों ओर खोखर में मिट्टी के तेल, चिथड़े तथा उपले लगाकर आग लगा। कुछ ही क्षण में पाप बुद्धि का पिता चिल्लाया, अरे मैं मारा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। पिता के आधे जले शरीर को बाहर निकाला गया तो सच्चाई का पता चल गया। इस पर पाप बुद्धि को मृत्यु दंड दिया गया। धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उसे सारा धन दिया गया। उसके साथ न्याय हुआ। इसीलिए कहा गया है कि किसी के ऊपर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मित्र हो या रिश्ते हो।